Chapter 17 Stars and the Solar System. This is the third video of this chapter. In the previous video, we were discussing about the celestial objects such as the moon. In this video, we will take up other celestial objects starting with the stars. What other objects do you see in the night sky? There is a large number of stars in the sky. Observe carefully on a dark night and from a place away from a big city. Are all the stars equally bright? Are they of the same color? In fact, stars emit light of their own. The sun is also a star. Why does it appear a large compared to the other stars? मून के अलावा अगर आपको बाकी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स देखने हैं जैसे कि स्टार्स, तो वो आपको सिटी से दूर किसी डार्क नाइट में दिखेंगे जब स्काई क्लियर होगी और कोई स्मोक, डस्ट और ब्राइट लाइट्स नहीं होंगे। जब आप स्टार्स ऑब्जर्व करोगे तब आप नोटिस करना कि क्या सारे स्टार्स सेम ब्राइट हैं और सबके क्या सेम कलर्स हैं। आप ऑब्जर्व करोगे कि हर एक स्टार अपनी खुद की लाइट इमिट करते हैं। द सन इज ऑल्सो अ स्टार। सन भी एक स्टार है, लेकिन वो बाकी स्टार्स से इतना बड़ा क्यों होता है? Which appears bigger, a football placed near you or a football placed at a distance of 100 meters? The stars are millions of times further away than the sun. Therefore, the stars appear to us like points. सन इसलिए हमको बड़ा दिखता है क्योंकि वो स्टार्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा पास में होता है। स्टार्स मिलियन टाइम्स फर्दर हैं उससे। इसको समझने के लिए आप ये एग्जाम्पल समझिए। जैसे आपके पास एक फुटबॉल है, बिल्कुल आपके पास ही रखिए, और एक फुटबॉल आपसे 100 मीटर दूर रखिए, तो आपको दोनों में से कौन सी फुटबॉल ज़्यादा बड़ी दिखेगी? जो आपके पास रखी है। सन कंपैरेटिवली डिस्टेंस में हमारे ज़्यादा पास है, इसीलिए वो हमको ज़्यादा बड़ा दिखता है। और क्योंकि स्टार्स मिलियन टाइम्स दूर हैं हमसे और स्टार्स के भी ऊपर ज़्यादा डिस्टेंस में, इसीलिए वो पॉइंट्स की तरह अपीयर होते हैं। इन फैक्ट द स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो। हाउएवर दे आर नॉट विजिबल देन बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनलाइट। स्टार्स सिर्फ रात में ही नहीं, दिन के वक्त भी प्रेजेंट होते हैं स्काई में, लेकिन वो हमको दिन में दिखते नहीं हैं, सिर्फ रात में दिखते हैं क्योंकि रात में सनलाइट नहीं होती। दिन में सनलाइट इतनी ब्राइट होती है कि वो स्टार्स की लाइट को भी कवर कर लेती है और हमको स्टार्स नहीं दिखते दिन में। ऑब्जर्व सम प्रोमिनेंट स्टार्स और अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई अबाउट 2 hours और मोर। व्हाट डू यू फाइंड? Do you find any change in the positions of the stars in the sky? अगर आप नाइट स्काई में कम से कम 2 घंटे के लिए ऑब्जर्व करोगे स्टार्स को, तो आप देखोगे कि उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। स्टार्स ईस्ट टू वेस्ट की तरफ मूव करते हैं। पहले ईस्ट में होते हैं, फिर वेस्ट की तरफ आ जाते हैं। A star which rises in the east in the evening sets in the west in the early morning. Stars इवनिंग के टाइम पे राइज होते हैं। अगर स्टार ईस्ट की तरफ राइज हुआ है तो वो वेस्ट की साइड अर्ली मॉर्निंग में सेट होगा। अब स्टार्स ईस्ट टू वेस्ट मूव क्यों करते हैं, ये हम एक्टिविटी 7.4 से समझेंगे। Activity 7.4. Stand in the center of a big room and start rotating. In which direction will the objects in the room appear to move? Do you see them moving in the direction opposite to your motion? अगर आप एक बड़े कमरे के बीच में खड़े हो और आप रोटेट करना स्टार्ट कर दो, मतलब घूमना स्टार्ट कर दो,
तो आपको ऑब्जेक्ट्स भी मूव होते हुए दिखेंगे। अब आपको नोट ये करना है कि जब आप रोटेट हो रहे हो तो ऑब्जेक्ट्स कौन से डायरेक्शन में आपको मूव होते हुए दिख रहे हैं। Paheli recalls that when she is in a moving train, the nearby trees and buildings appear to move in the backward direction. अगर आप भी कभी ट्रेन में बैठे हो, कभी ट्रेन में सफ़र किया है, तो आप जब ट्रेन चलती है तब आपने देखा होगा कि जो ट्रीज़ होते हैं आसपास वो पीछे की तरफ जाते हुए हमको दिखते हैं। If the stars appear to move from east to west, could it mean that the earth rotate from west to east? तो इस कॉन्सेप्ट से अगर हम मूविंग ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट से अगर हम समझें तो अगर हमको स्टार्स ईस्ट टू वेस्ट जाते हुए दिख रहे तो क्या इसका मतलब ये होता है कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होता है? इसका आंसर आपको एक्टिविटी 17.5 के एंड में मिलेगा। Take an umbrella and open it. Make about 10 to 15 stars out of white paper. Paste one star at the position of the central rod of the umbrella and others at a different place on the cloth near the end of each. आपको एक अम्ब्रेला लेना है, फिर पेपर कटिंग से आपको स्टार्स बनाने हैं। अम्ब्रेला के बीच में आपको एक बड़ा पेपर कटिंग का स्टार लगाना है और जब अम्ब्रेला की लाइंस होती हैं जहाँ पर, वहाँ पर छोटे छोटे स्टार्स लगाने हैं। जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हो, एक अम्ब्रेला है, उसके बीच में एक बड़ा स्टार है जो कि आपने पेपर कट करके बनाया है और साइड में जहाँ पर भी अम्ब्रेला की लाइंस हैं वहाँ पर स्मॉल स्टार्स आपने पेस्ट किए। ये करने के बाद आपको अम्ब्रेला की रॉड पकड़ के उसको रोटेट करना है। रोटेट द अम्ब्रेला बाय होल्डिंग इट्स सेंट्रल रॉड इन योर हैंड। ऑब्जर्व द स्टार्स ऑफ द अम्ब्रेला। जब आप रोटेट करोगे अम्ब्रेला को तो आपको स्टार्स को ऑब्जर्व करना है। आपको यह ऑब्जर्व करना है कि क्या आपको स्टार्स मूव होते हुए नज़र आ रहे हैं और स्टार्स कहाँ पर लोकेटेड हैं। इफ देयर वर अ स्टार लोकेटेड where the axis of rotation of the earth meets the sky, could this star also be stationary? क्या वो स्टार भी रुका हुआ होगा एक जगह? There is actually a star, the pole star, which is situated in the direction of the Earth's axis. It does not appear to move. एक्चुअली में एक स्टार ऐसा होता है जो मूव नहीं होता है, मतलब एक ही जगह स्टेशनरी दिखता है हमको, उसको बोलते हैं पोल स्टार। पोल स्टार एक्चुअली में अर्थ एक्सिस के डायरेक्शन पर सिचुएटेड होता है और क्योंकि ये स्टेशनरी होता है एक जगह, इसीलिए बहुत सारे ट्रैवलर्स और कोई लोग अगर फॉरेस्ट में खो जाते हैं या कोई ऐसी सिचुएशंस आती है तो पोल स्टार देखकर वो अपना डायरेक्शन पता कर सकते हैं। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, द पोल स्टार लाइज क्लोज टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। You understood about the stars? Now what is a constellation? The stars forming a group that has a recognizable shape is called a constellation. स्टार्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका शेप हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मतलब किसी शेप की तरह लग रहे हैं, वो कोई शेप फॉर्म किया है स्टार्स के ग्रुप ने, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। कॉन्स्टेलेशंस के टाइप्स और कुछ एक्टिविटीज़ जो इनको जस्टिफाई करते हैं।